दोस्तों, आपको याद होगा कि कोविड-19 के फर्स्ट और सेकंड वेव के बाद भारत की इकोनॉमी का क्या हश्र हुआ था। द जीडीपी ग्रोथ श्रैंक टू -23.9% और इसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण मैम ने एक्ट ऑफ गॉड कहकर बुलाया था। अब अगर ये सच में एक्ट ऑफ गॉड होता तो ये सब पे समान तरह से लागू होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे जो मुकेश अंबानी साहब हैं, उन्होंने पैंडेमिक के शुरू होने के बाद से 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे कमाए हैं। और इससे ये साबित होता है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में असमानताएं हैं, और इन्हीं असमानताओं के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे मिलियनियर बिलियनियर बैशिंग करने नहीं आया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ होंगी, क्योंकि उस सोसाइटी में को चलाने के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर चाहिए, और जहाँ भी डिवीज़न ऑफ लेबर होगा वहाँ पे पावर हायरार्कीज़ होंगी, और इसीलिए इनइक्वालिटीज़ होंगी। मैं इस पावर हायरार्की, पावर डिस्कॉर्ड को समझते हुए एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं उन इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जहाँ एक देश के कुछ चुनिंदा 10% लोग उस देश का 50 या 60% इनकम और वेल्थ ओन करते हैं। ये इनइक्वालिटी सामान्य असमानताएं नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ हैं, और इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को मापने के लिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब हर साल एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के साथ आता है। और मैं आज आपसे इसी रिपोर्ट के बारे में, इस साल के रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि दुनिया में कितनी इनइक्वालिटी है और क्यों है। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में बात करने से पहले दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करना काफ़ी ज़रूरी है, इनकम और वेल्थ। इनकम यानी वो अर्निंग्स जो टैक्सेशन के पहले जो अर्निंग्स होती हैं, जो कि सैलरीज के फॉर्म में दी जाती हैं, उसे इनकम कहा जाता है। वेल्थ जो होती है वो एसेट्स के और कैपिटल के फॉर्म में होती है। वेल्थ फाइनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में हो सकती है, फाइनेंशियल कैपिटल के फॉर्म में हो सकती है, जैसे फाइनेंशियल बॉन्ड्स, बैंक बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया या ज़मीन हो गई या पीस ऑफ लैंड। दीज आर ऑल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, और ये सब कुछ एक साथ वेल्थ कहलाते हैं। ये जो इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ये वेल्थ इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी को अलग अलग मापती है, इनकी अलग अलग इनकी बात करती है। और ये पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है, ये कुछ सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज़, हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटीज़, जेंडर इनइक्वालिटीज़, कार्बन इनइक्वालिटीज़ यानी कार्बन एमिशन इनइक्वालिटीज़, और डिस्ट्रीब्यूशन। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ के बारे में और स्पेसिफिक फोकस रखेंगे इंडिया पे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस रिपोर्ट के मेथोडोलॉजी क्या है, तो मेथोडोलॉजी काफ़ी सिंपल है। किसी भी देश का अगर आप वेल्थ शेयर निकालेंगे तो उस देश के किस क्लास का कितना शेयर है वो पता चल जाता है। इसी से इस इनइक्वालिटी इंडेक्स का, इसे ग्लोबल वे में इसे इम्प्लीमेंट करके ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ निकाली जाती हैं, जो कि इस रिपोर्ट में किया गया है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा कि आप देखकर चौंक जाएंगे। आप अभी जो ग्राफ देख रहे हैं उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी दुनिया के सबसे अमीर 10% लोग ग्लोबल इनकम का 52% ओन करते हैं, जबकि सबसे निचले तबके के जो 50% हैं वो सिर्फ 8.5% इनकम ओन करते हैं। और मैं सिर्फ इनकम की बात कर रहा हूँ। वेल्थ के मामले में, और आप देख रहे होंगे, ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो असमानता है, वो और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा रैम्पेंट है। सीधे शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो अगर मान लें कि 100 लोगों का एक ग्रुप है, और अगर हम मान लें कि वो 100 लोग एक साथ मिलकर 100 रुपये कमा रहे हैं, तो हम ग्लोबल पिक्चर के हिसाब से इस 100 रुपये में से 50 रुपये सिर्फ जो 100 में से सबसे अमीर जो 10 लोग हैं वो 50 रुपये कमा रहे हैं, और सबसे निचले जो 8 लोग हैं, सबसे निचले जो 10 लोग हैं, यानी 10% 10 लोग हैं, वो मिलकर 8 रुपये कमा रहे हैं सिर्फ। ये इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। आप अभी जो ग्राफ देख रहे हैं वो सबसे अच्छा पिक्चर है इस इनकम गैप को दिखाने का। और ये ग्राफ एक कंपैरिजन है टॉप 10% वर्सेस बॉटम 50% के इनकम का।
यानी आप अभी अपने यानी आप जो ग्राफ देख रहे हैं उसके हिसाब से, और मैं इसे समझा रहा हूँ ऐसे कि जो मेना का रीजन है यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ टॉप 10% लोग बॉटम 50% लोगों से 32 टाइम्स ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। वो जो 32 लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि जो टॉप 10% लोग हैं उस रीजन में, वो बॉटम 50% से 32 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे हैं। और यूरोप, जिसे सबसे ज़्यादा इक्वल रीजन माना गया है पूरी दुनिया में, वहाँ भी जो टॉप के 10% लोग हैं वो बॉटम के 50% से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। ये हालत है सबसे इक्वल रीजन की पूरे दुनिया की। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन था। ऐसे ही वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी इस रिपोर्ट में कहा गया है, पर मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि उसका पिक्चर भी बिल्कुल ऐसे ही सेम है। वेल्थ इनइक्वालिटी ऊपर से और ज़्यादा है। मैं इस पूरे रिपोर्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाकर देखिए, खुद जाकर पढ़िए। इस रिपोर्ट की सबसे ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट है वो मुझे ये लगा कि जो पहले अमीर थे वो आज भी अमीर हैं और आज ज़्यादा अमीर हो गए हैं, पर जो पहले गरीब थे वो आज भी गरीब हैं और आज एक्चुअली पहले से ज़्यादा गरीब हो गए हैं। और ये कंपैरिजन मैं 1820 से कर रहा हूँ, और ये कंपैरिजन मैं तब कर रहा हूँ जब हम कहते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल वेल्थ जनरेशन है वो बढ़ गई है। पर ऐसा अगर हम ये सोचना चाहें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम ग्लोबल वेल्थ जनरेशन, दुनिया जब और अमीर आज हो गई है, इसके बाद भी क्यों लोग गरीब होते जा रहे हैं और क्यों इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो सक्सेसिवली नीचे जाता गया है और जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो सक्सेसिवली ऊपर जाता गया है। इसका सीधे शब्दों में मतलब ये है कि देश अमीर होते गए हैं, द कंट्रीज हैव बिकम रिचर बट द गवर्नमेंट्स हैव बिकम पुअरर। और इस ग्राफ में आप ये साफ देख सकते हैं कि कैसे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है यानी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो ज़ीरो या नेगेटिव में चला गया है, जबकि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत हाई है और वो बढ़ता ही जा रहा है। कैपिटलिज्म का आर्ग्यूमेंट ये है, और इस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कैपिटलिज्म का आर्ग्यूमेंट ये है कि जब अमीर और अमीर होते हैं तो उनके पास से जो पैसा ज़्यादा बच जाता है वो नीचे आता है सोसाइटी में, और जो सोसाइटी के निचले तबके के लोग हैं वो भी फिर वेल ऑफ हो जाते हैं। इसे हम ट्रिकल डाउन मॉडल ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, और मेरे हिसाब से ये मॉडल एक बहुत ही मेजर फेलियर रहा है और इसके काफ़ी रीजंस हैं। एक इसका फेलियर आपने अभी देखा इस ग्राफ के फॉर्म में पर इसका मेजर फ्लॉज ये है कि पहली बात तो ये है कि पैसा कभी ऊपर से नीचे आता ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन्स आर इनहेरेंटली ग्रीडी। तो पैसा कभी ऊपर से नीचे आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो बहुत ही छोटे अमाउंट में और बहुत ही धीरे धीरे आता है। और इस ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का कोई लॉजिकल फाउंडेशन भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर तबके के लोग हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो आप उन्हें डायरेक्टली हेल्प करेंगे ना। आप ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का ये कहना है कि अगर एक तबके के लोगों को हेल्प चाहिए तो हम एक दूसरे तबके के लोगों को हेल्प करें और हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो फिर निचले तबके के लोगों की हेल्प करेंगे। ये इनडायरेक्ट मॉडल जो है इसका लॉजिकल फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम आइडेंटिफाई कर सके कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों को हेल्प चाहिए तो हम उन्हें डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, हमें इनडायरेक्टली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हुई दुनिया की बात। अब भारत कहाँ स्टैंड करता है, भारत कितना अनइक्वल है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया के कुछ सबसे अनइक्वल देशों में से है। आइए जानते हैं क्यों। भारत के भारत का जो टॉप 10% रिच लोग, टॉप 10% रिच लोग हैं, वो भारत के इनकम का कुछ 57% ओन करते हैं और भारत के वेल्थ का 64% ओन करते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। और याद रखिए कि सिर्फ इतना 57% यानी देश का आधा से ज़्यादा पैसा सिर्फ टॉप 10% लोगों के पास है। इस ग्राफ से आप इसी नंबर्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेल्थ गैप, इनकम गैप है टॉप 10% और बॉटम 50% के बीच।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में ब्रिटिश एरा के समय से जो टॉप 10% लोग थे वो काफ़ी प्रिविलेज थे, और 1990 के लिबरलाइजेशन, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद कैसे इस ये जो टॉप 10% और बॉटम 50% का गैप था, इनकम गैप था, वो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। इंडिया फोरम के इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे भारत का 10% जो था वो पहले से ही लिबरलाइजेशन के पहले से 40% इनकम ओन करता था, और फिर 1990 के बाद ये 50% पार करते हुए 2020 में 74% तक चला गया। दुनिया से कंपेयर करें तो भारत दुनिया के कुछ सबसे अनइक्वल देशों में से आता है, क्योंकि भारत का जो टॉप 10% है वो देश का बहुत ज़्यादा इनकम और वेल्थ ओन करता है। और आपको इस टेबल को पॉज करके जब आप देखेंगे तो आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन खुद दिखेगा और आपको खुद समझ आएगा कि क्यों भारत इतना अनइक्वल है। भारत की इनइक्वालिटी असमानता का एक मेजर रीज़न है लिबरलाइजेशन और कैपिटलिज्म पे अंधाधुन फोकस। और हमें ये समझना चाहिए कि भारत में और पूरी दुनिया में वेल्थ जनरेट हुआ है, पर ये वेल्थ जनरेट होकर गया एक ही तरफ है। ये वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। वेल्थ जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं है, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, और ये पूरा रिपोर्ट यही बताता है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम का एक हल हो सकता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, पर इसमें काफ़ी सारे डायनामिक्स हैं, और वेल्थ इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस के बारे में बात करने के लिए एक बिल्कुल ही अलग वीडियो चाहिए होगा, क्योंकि सॉल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, और अगर मैं आपको 5 मिनट में सारे सॉल्यूशंस बताने की कोशिश करूं तो वो एक इनजस्टिस जैसा होगा। तो अगर आपको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। धन्यवाद दोस्तों।